यहाँ परमुटेशन का एक और एग्जांपल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बट अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन है। परमुटेशन तो हमें करना है बट कंडीशन है, ठीक है। विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 to 9 such that each digit does not occurs more than once in each number। यानी कि 0 to 9 नंबर्स हमें यूज़ करने हैं बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार आएगा, ठीक है। बट ये हमें ध्यान में रखना है, जो भी नंबर बनेगा वो 1000 से लेस होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए, और वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन कुछ भी बदल भी सकते हैं, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 10, सो एंड सो ऑन, तो लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा। अभी यहाँ डिविजिबल बाय 5 लिखा है तो इसका मतलब लेटर्स नंबर एंड्स विद 0 और 5। जो नंबर 0 पे या 5 पे एंड होता है ऐसे सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 5 का मतलब मैं लिख देता हूँ, डिविजिबल बाय 5 मीन्स दैट नंबर एंडिंग विथ 0 और 5। जो भी नंबर हम बनाएंगे वो 0 या 5 से अगर एंड हो रहा है तो डेफिनेटली वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? द नंबर लेस देन 1000, यानी कि 1000 से नंबर कम होना चाहिए। अब 1000 में 4 डेसिमल्स है, 4 पोजीशंस है। अब उससे लेस नंबर करना है तो 999 तक, यानी कि 3 प्लेसेस हमें फिलअप करनी है ना। तो 3 डिजिट तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। अब इसका मतलब 2 डिजिट भी पॉसिबल है, 1 डिजिट भी पॉसिबल है ना। सो टोटल हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होगी, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, ठीक है। अब 1 डिजिट नंबर है तो इसका मतलब बस एक ही पोजीशन हमें फिलअप करनी है ना। तो शुरुआत गिनो गिनो या एंडिंग गिनो, है तो एक ही, और यहाँ हमें ऑलरेडी लिख दिया है एंडिंग विद 0 और 5। तो इसका मतलब यहाँ या तो 0 या 5, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या फिर 5 आ सकता है। मैं यहाँ और कर देता हूँ ना, या तो 0 रख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। बट 0, जस्ट 0 लिख देने से ये कोई नंबर नहीं बनता है ना, तो ये कोई नंबर नहीं है ना। तो एक ही चॉइस रहेगी, 1 डिजिट नंबर एक ही हम बना सकते हैं, 5। सो अगर काउंट हम करेंगे सो टोटल पॉसिबिलिटीज 1, टोटल टोटल अरेंजमेंट अरेंजमेंट कितने होंगे? ओनली 1, ठीक है। तो 1 डिजिट का एक ही नंबर बन सकता है और वो है 5 खुद। ओके, अब आगे जा रहे हैं 2 डिजिट में, 2 डिजिट नंबर। सो यस, 2 डिजिट में अब लास्ट डिजिट में हम बोल के रखा है या 0 या 5 हो सकता है, तो यहाँ 0 होगा या लास्ट डिजिट पे 5 होगा। समझ रहे हो, 2 डिजिट नंबर बनाना है तो लास्ट डिजिट पे या तो 0 या 5 हो सकता है। तो मान लेते हैं 0 है तो यहाँ एक वैकेंसी अभी है, और मान लेते हैं 5 है तो यहाँ भी अभी एक वैकेंसी है, ठीक है। अब अगर यहाँ 0 है तो ये वैकेंसी फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने थे, फिर से रिपीट कर देते हैं। डिजिट कितने थे? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। सो टोटल 10 डिजिट्स है जिसको हमें यूज़ करना है ना। तो 10 डिजिट्स में से 0 तो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ, तो अभी कितने बचेंगे? 9। तो 9 है मेरे पास, बट मुझे तो एक ही चाहिए। सो 9 में से एक की अरेंजमेंट, यानी कि 9p1
आई होप समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ 1 0 फिक्स कर देते हैं, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे 9p1। बट जरूरी नहीं है कि लास्ट पोजीशन पे 0 आए, लास्ट पोजीशन पे 5 भी तो आ सकता है ना। अगर लास्ट पोजीशन पे 5 आ गया तो यहाँ फिलअप करने के लिए अगेन हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है, उसमें से 5 हम यूज़ कर चुके हैं, है ना, यानी एक डिजिट हम यूज़ कर चुके हैं, तो टोटल अभी कितने होंगे 9। सो 9 में से हमें तो एक ही चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होगा कि जो 5 के अलावा रिमेनिंग 9 डिजिट है उसमें 0 भी आ जाएगा, और वो 0 इसमें नहीं रख सकते, कि वो अगर 0 हमने रखा तो 0 5 होगा, और 0 5 है उसको हम एक ही डिजिट मानेंगे, 0 5 को हम 2 डिजिट नहीं मानेंगे, है ना, 2 डिजिट नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले 0 आता है वो मीनिंगलेस होता है ना। तो वो तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ काउंट हो चुका है। सो 9p1 में एक अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें 0 आएगा। सो टोटल काउंट कितने होंगे 9p1 - 1। ये -1 किसके लिए है, इसके लिए जिसमें 0 आगे आएगा, ठीक है। सो दो डिजिट वाले हम 9p1 एंड 9p1 - 1 इतने हम बना सकते हैं, ठीक है। बट यस, यहाँ वर्ड क्या आएगा, और। सो ध्यान रहे यहाँ एडिशन होगा, और का मतलब है एडिशन, ठीक है। सो टोटल 2 डिजिट वाले इतने नंबर्स हम बना सकते हैं 9p1 + 9p1 - 1। क्लियर, ओके। अब हम जाएंगे 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, ओके। अब 3 डिजिट नंबर में अगेन हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन कौन सी दो, कि लास्ट नंबर 0 हो जाए या लास्ट नंबर पे 5 आए, है ना, तो ही डिविजिबल बाय 5 रहेगा, ओके। अब लास्ट नंबर पे अगर 0 आ रहा है, लास्ट पोजीशन पे 0 आ रहा है, तो अभी हमारे पास बचेंगे कितने, टोटल तो 9, टोटल 10 है, 10 में से एक यहाँ आ गया, तो अभी बचेंगे कितने 9, और हमें चाहिए 2, है ना। सो 9p2, समझ रहे हो आप। तो ये इसके चांसेस कितने होंगे 9p2, इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि लास्ट पोजीशन पे 0 ही आए, लास्ट पोजीशन पे 5 भी तो आ सकता है, ठीक है, ओके। तो लास्ट पोजीशन पे अगर 5 आ गया तो ये दोनों पोजीशन पे रिमेनिंग 9 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वो टोटल कितने रहेंगे अगेन 9p2, टोटल 9 अवेलेबल है, उसमें से हमें तो 2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें 0 भी अवेलेबल है, हाँ, लास्ट पे 5 आ गया, इसका मतलब 0 अभी फ्री है, तो 0 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर मिडल में लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट पोजीशन पे अगर 0 आ गया तो फिर वो 3 डिजिट नहीं 2 ही डिजिट काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें से अरेंजमेंट कैसे हमें निकालने पड़ेंगे, ये जो अरेंजमेंट है 9p2, उसमें से कितने अरेंजमेंट हमें निकालने पड़ेंगे, ऐसे निकालने पड़ेंगे जिसमें लास्ट पोजीशन पे 5 आएगा और फर्स्ट पोजीशन पे 0 आएगा, समझ रहे हो आप। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर 0 आ गया तो फिर वो 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट ही कैलकुलेट होंगे, और वो तो ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं, है ना। तो मिडल में फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, लास्ट पोजीशन पे 5 है, तो मिडल में कितनी चॉइसेस होगी हमारे पास, जो टोटल 10 डिजिट्स है उसमें से 2 तो यूज हो चुके हैं 0 एंड 5, है ना। तो बचेंगे कितने 8।
अब 8 में से हमें तो किसी एक की रिक्वायरमेंट है, सो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, 8p1। ठीक है, सो यहाँ ये केस में टोटल 9p2 मिलेंगे, 9p2, बट उसमें से 8p1 हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वो 0 से शुरू होंगे। ठीक है, ओके, और यहाँ वर्ड अगेन और है, इसलिए यहाँ ये दोनों का हमें करना पड़ेगा एडिशन। ठीक है, सो 1 डिजिट नंबर बन सकता है एक, 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं इतने, 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं इतने। ओके, सो अब ये तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, लेट अस सी, है ना। 1 डिजिट भी बनाना है, 2 डिजिट भी बनाना है, ऐसा नहीं है। हाँ, 1 डिजिट बना रहे हैं तो 2 नहीं, 2 बना रहे हैं तो 3 नहीं, 3 बना रहे हैं तो 1 2 नहीं। ओके, इसलिए सब में अगेन और वर्ड आएगा, है ना। सो 1 डिजिट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और 2 डिजिट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और 3 डिजिट बना सकते हैं। सो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, 1 डिजिट, बट 1 डिजिट वाला तो 1 ही था, सो ओनली 1, और है इसलिए प्लस। 2 डिजिट, 2 डिजिट वाले कितने थे, 9p1 प्लस 9p1 -1, ये 2 डिजिट वाले अगेन, और इसलिए प्लस। अब 3 डिजिट वाले कितने थे, 9p2 प्लस 9p2 -8p1। ठीक है, तो ये सारे हुए 3 डिजिट वाले। ठीक है, तो ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, और ये 3 डिजिट। सो टोटल कितने होंगे, लेट अस सी। ओके, सो ये 1 डिजिट का 1 होगा। अब 9p1 का मतलब क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 -1 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ भी 9 फैक्टोरियल, 9 -1 फैक्टोरियल, -1 प्लस 9p2 का मतलब 9 फैक्टोरियल 9 -2 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल 9 -2 फैक्टोरियल, माइनस 8 फैक्टोरियल एंड 8 -1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो इक्वल टू 1 प्लस, देखो ये 9 फैक्टोरियल है ना, उसको हम 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये 9 -1 यानी कि 8 फैक्टोरियल होगा, सो वो कट होगा। सिमिलरली यहाँ ये 9 फैक्टोरियल को हम 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 9 -1 यानी कि 8 फैक्टोरियल होगा, कट हो जाएगा -1। यहाँ प्लस 9 को हम 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 9 -2 यानी कि 7 फैक्टोरियल होगा, कट। यहाँ भी सेम 9 इंटू एन इंटू 7 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 9 -2 यानी कि 7 फैक्टोरियल, कट। माइनस 8 को हम 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 8 -1 यानी कि 7 फैक्टोरियल, ए भी कट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, ये 1 प्लस यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से पे बचेगा 9 -1, 9 एंड 8, सो यहाँ भी 9 एंड 8, 9 एंड 8 और -8। ठीक है, सो कैलसी यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये +1 -1 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, यस 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8 -8।